आओ हम दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो हमारी ज़िंदगी के लिए हमारी मुश्किलों में मुश्किल कशा की तरह काम करने वाला, हमारी तमाम परेशानी को दूर करने वाला कलाम, जो नहीं दिखाने वाला कलाम, उसको हम सुनेंगे। पहले दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, बहुत बरकत दे, बहुत फजल कर। आज तेरा कलाम हमारे ख्यालों को, हमारे बदन को, हमारी रूह और जान को साफ कर दे, पाक कर दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जो आपने, ये जो मैं पहले बताने जा रहा हूँ कि जो आपने होसन्ना, जो होसन्ना के गायक मिस्टर सोनू स्टीफन, जो उन्होंने आज आप लोगों के लिए गाया कि तेरे खैमे नेड़े कोई ना वबा आएगी, तेरे खैमे नेड़े कोई ना वबा आएगी, रूह दा पैदा होगा, देख के वो टूट जाएगी। रूह का पैरा होगा तो देख के टूट जाएगी। जिस तरह मिस्र दे विच लहू देख के, बल्ले दा खून देख के, उस मेमने दा खून देख के फरिश्ता चला जाता सी, सिर्फ लहू देख के। आज सिर्फ रूह का पहरा देख के, हजूरी देख के, तो आज वो जैसे फरिश्ता चला जाता था देख के खून, आज रूह का मसा देखकर कि बाबा भी उड़ जाएगी, जैसे लिखा है, पढ़ेंगे। तो ना रात के हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना रात को हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना दिन को उड़ने वाले तीर से। रात की वबाएं अलग हैं, दिन को उड़ने वाले तीर अलग हैं। ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना वो वबा जो अंधेरे में चलती है, ना वो वबा जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है, जो दोपहर को वीरान करती है, तेरे दोपहर को वीरान करती है। ये अलग अलग समय बताए गए। रात को वबा जो होती है वो अलग किस्म की, जो दिन में होती है वो जैसे उड़ते हुए तीर हैं, ऐसे ये अलग अलग किस्म की वबाएं, आफतें, तापाली। तो कुछ गाते हैं, या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान, खुदावंद दे विच रहिंदी है, सो तेरा है मकान, सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। तपाली हे ईमानदार, तपाली हे खुदा की बेटी और खुदा के बेटे, ओ खुदा की खिदमत करने वालों,
ये तापाली तेरे डेरे विच झाती भी ना पाएगी। तो इसलिए तेरे खैमे नेड़े कोई ना वबा आएगी। रूह का पैरा होगा देख के वो टूट जाए टूट जाएगी। आप ईमान में रहो, दलेर होके रहो। जो खुदा के लोग बहुत चर्चाएं हो रही हैं, जिक्र हो रहे हैं कि वाकया खुदा के लोग जो होंगे, जो ईमान में होंगे, जो वफादारी में होंगे, जो आज्ञाकारी में होंगे, जो बेवफा ना होंगे, जो जान से ज्यादा खुदा को अजीज रखने वाले, खुदा से ज्यादा, जान से ज्यादा। मैं 2-4 बातें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। खुदा से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा, खुदा से ज्यादा, अल्लाह ताला से ज्यादा, वाहे गुरु ईश्वर खुदा गॉड। अगर खुदा से ज्यादा किसी भी चीज को प्यार करो, कर लो, करके देखो। खुदा से ज्यादा, वाहे गुरु से ज्यादा, अल्लाह ताला से, खुदा से ज्यादा आप किसी भी चीज को प्यार करते हो तो करके देख लो, करके देख लो। वही चीज आपके लिए गम बनेगी, गम बनेगी, गम बनेगी, परेशानी बनेगी, वो गम हो जाएगी। 12 बेटों में से एक बेटा जिसका नाम यूसुफ, जिसके नाम का अर्थ मीनिंग है आए खुदा मुझे और दे, तो उस बेटे को जो बहुत प्यार करता था, खुदा ने उसी को याकूब से अलग कर दिया। फिर जिसको वो प्यार करता था, ये दूसरी बार हुआ याकूब के साथ। जिसको प्यार करता था वो तो मिली नहीं, जिसको नहीं करता था खुदा ने उसी को दिया था, लिया को। अब खुदा से ज्यादा किसी चीज को प्यार ना करो, ना बीवी से, ना पत्नी से, पति से, ना बेटे या बेटी से, कि ये सारी चीजें खुदा देता है, तो लाता नहीं, खरीदता नहीं, बनाता नहीं। तो सारी चीजों को तो खुदा देता है। जान जान जान, तेरी जान तू लेता नहीं, खुदा तुझे देता है। तो इसलिए फिर से ध्यान से सुनो, बार बार सुनो, बार बार सोचो। जिस जिस चीज को तुम खुदा से ज्यादा प्यार करोगे, वही चीज आपके लिए गम और परेशानी बन जाएगी। जब उसको समझ आई, गुजर गए बरस, यूसुफ तो मिला नहीं, मगर जब पता चला कि वो मरा हुआ नहीं था, मुझसे अलग किया गया था, इसलिए अलग किया गया था, खुदा उसको मिस्र का हाकिम और उसको मिस्र देश का वजीर आजम बनाना चाहता था। तो खुदा ने बना लिया।
तो जब यूसुफ ने बहुत गाड़ियां भेजी, लोग भेजे याकूब को लेने के लिए, तो उसने खुदा का शुक्र किया। मैंने तो सोचा ना था कि वो जिंदा है, तो खुदा तेरा शुक्र हो कि मैं आज उसकी खबर सुन रहा हूँ। ध्यान से सुनो, जब याकूब जाने लगा तो दुआ करने लगा। दुआ सुन रहे हो? ओ पाजी, ओ बीबी जी, सुन रहे हो? ये सुन रहे हो तो सुनो। खुदा ने अलग कर दिया उसको। जब खुदा का प्यार उसमें आ गया तो यूसुफ का प्यार रहा नहीं उसमें। अब याकूब ने कहा, आए खुदा, अगर तू चाहे तो मैं मिस्र को जाऊंगा, अगर ना चाहे तो खुदा मैं मिस्र को अपने बेटे वजीर आजम को मिलने के लिए, देखने के लिए नहीं जाऊंगा। यदि तू मेरे साथ है तो मैं चलूंगा, यदि मैं अकेला जाऊं, तू मेरे साथ नहीं होगा, तो आए खुदा, मैं बेनती करता हूं, आप सब बोलो, जरूर बोलो, आए खुदा, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। यूसुफ के बगैर मैं जिंदा रह सकता हूं। जिसको मैं प्यार करता था ना, मैं भूल गया था, मगर मैं, यदि तू मेरे साथ जाएगा मिस्र को तो मैं जाऊंगा, यदि तू मेरे साथ नहीं तो आए खुदा मैं नहीं जाऊंगा। आए खुदा, अब तू जानता है, लोग जाने या ना जाने, ना जाने, कोई भी ना जाने, मगर मैं बस एक मिन्नत करता हूं, खुदा, यूसुफ बिना मैं जिंदा रह सकता हूं। यूसुफ जिंदगी नहीं, तू मेरी जिंदगी है, मैं बिन तेरे नहीं रह सकता। आप सुन रहे हो? तो आज ये सवाल करते हैं सब लोग, ज़बूर पढ़ेंगे, 13 ज़बूर 13 ज़बूर, उसकी पहली आयत ध्यान से सुनो। ऐ खुदावन, कब तक? क्या तू हमेशा मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? सुनो, हर एक सवाल करता है। भाइयों बहनों सुनो, यूसुफ याकूब की गवाही तो आपने सुनी ना, आज ये भी सुनो, ये भी सुनो। क्या सुनो? खुदा आपसे नाराज है। वबा तब आती है, मरी तब आएगी, भूख मरी तब होगी जब खुदा नाराज होगा। तो ज़बूर नवीस कहता है, आए खुदावन कब तक, आए खुदावन कब तक? क्या तू हमेशा के लिए छोड़ देगा? लिख लो, जो आपको मिले थे आज तक, तो जो आपको मिलेंगे, जो आपको मिले थे आज तक,
जो आपको मिलेंगे, ये भूलने वाली बात नहीं। जो मिले थे आपको आज तक, जो मिलेंगे, जो मिले थे आपको अलग होने के लिए मिले थे, छोड़ देने के लिए मिले थे, बिछड़ जाने वास्ते मिले थे। सुन रहे हो जी? बिछड़ जाने वास्ते मिले सी। भाई मिले, बहन, बेटा, बेटी, मां और बाप, जो भी मिले सदा रहने के लिए नहीं, बिछड़ जाने के लिए, छोड़ जाने के लिए। तो क्या कहता है, आए खुदावन कब तक, क्या तू हमेशा के लिए छोड़, मुझे बुला देगा मुझे, छोड़ देगा मुझे। सब मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, खुदा मिलता है सदा साथ रहने के लिए। हालेलुया। सब मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, खुदा मिलता है हमेशा हमेशा साथ रहने के लिए। हालेलुया। ठीक है जी? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा? छुपाएगा। यशाया नबी ने कहा, तुम देखते हो खुदा ने अपना चेहरा मुझसे क्यों छुपा लिया। आज गिरजाघरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में और बड़े बड़े जगहों में हम जाते हैं यही सवाल लेकर, खुदा कब तक ये रहेगा, ये मरी कब तक रहेगी। लोग सवाल करते हैं, मरी कब तक रहेगी, वबा कब तक रहेगी, जब तक तुम पूरे दिल से वापस ना आ जाओ। तो कब तक अपना चेहरा मुझसे छिपाए रखेगा। तेरे गुनाहों की वजह से खुदा ने अपने चेहरे को छुपा लिया। आपके गुनाह की वजह से खुदा ने अपना चेहरा छुपा लिया। अंधेरा ही अंधेरा हो गया। सब तरफ, हर तरफ उम्मीद नहीं रही। खुदा को पहचानो, चेहरा छुपाएगा नहीं। जब तू वापस आ जाएगा, चेहरा छुपाएगा नहीं, तुझे अपने गले से लगा लेगा। वापस आ जा, वापस आ जा। हिंदू है तू, हिंदू ही रह, मगर वापस आ जा। मुसलमान हो ठीक हो, सिख हो ठीक हो, ईसाई हो ठीक हो, बुद्ध हो, जैनी कोई भी हो, ऐसे रहो। मगर मेरी मिन्नत है, बहुत तबाही हो चुकी है, अब वापस आ जाओ। खुदा की तरफ वापस आ जाओ। उस खुदा की तरफ जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, उस खुदा की तरफ जो एक ही खुदा है। कोई धर्मशास्त्र ने, किसी ने नहीं बताया कि खुदा दो हैं। किसी किताब ने, धार्मिक किताब ने नहीं बताया कि खुदा दो हैं। एक ही खुदा है, जो एक ही खुदा है, उसकी ओर आओ, उसकी तरफ आओ। इन गुनाहों को छोड़कर
गुनाह गुनाह ऐसा बड़ा दुश्मन है, ये मत सोचो कि राजा बचेगा, राजा बचेगा, ये ना सोचो, मत सोचो। जिंदगी का मालिक खुद राजा, अपनी जिंदगी का मालिक आप नहीं, उसकी भी जिंदगी का खुदा मालिक है। नैनवा नगर में 40 दिन मिले थे उनको, तो आज देखो कितने दिन हो गए, कितने महीने गुजर गए। तो उस वक्त क्या हुआ था, राजा ने सुना 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। जितने लोग थे उतने रास्ते थे, जितने लोग थे उतनी उनकी इच्छाएं थी, बचेंगे नहीं। यूं ना बोलकर अलग होकर के बैठ जाता है देखने के लिए क्या होगा, मगर क्या हुआ, लोग अपने घरों से निकलकर, लोग, बादशाह आया, पहले बादशाह आया, बादशाह अपने तख्त से उतरा, प्लीज मेहरबानी करके एक गरीब दुआ करता है तो आए बादशाह, तुझे भी जरूरत है एक गरीब के साथ मिल करके दुआ कर, मिलकर दुआ कर, मिलकर। गरीब गरीब नहीं, अमीर अमीर नहीं, राजा राजा नहीं, हर एक की जान बराबर है। तो बादशाह ने तख्त छोड़ दिया, उतर आया, लोगों के साथ बैठ गया, वो भी दुआ कर रहा है, खुदा प्रजा ना रही तो मैं कहां कैसे रहूंगा, आए खुदा मुझ पर भी रहम कर दे, मैं भी गुनहगार हूं, गरीब भी गुनहगार। एक बात और हुई थी, जितने कैदी थे, जितने भी कैदी थे, कोई ऐसा बादशाह या कोई ऐसा शहर या कोई ऐसी कंट्री या छोटा बड़ा शहर नहीं होगा जिस जगह जेल ना हो, कैद खाने ना हो। कैद खानों के दरवाजे खोल दिए, सब कैदियों को आजाद कर दिया, हर एक कैदी अपने गुनाह का इकरार करे, हर एक हाकिम अपने गुनाह का इकरार करे, हर एक डॉक्टर, हर एक जज, हर एक जज, हर एक वकील, छोटी से लेकर बड़ी कोर्ट तक सब लोग गुनहगार होते हैं। गुनाहों से माफी हासिल करो, गुनाहों से माफी मांगो, गुनाहों से माफी मांगो। कब से तुम पैदा हुए हो, क्या आज तक किसी ने आपको बोला कि तेरे गुनाह माफ हुए? किसी ने बोला कि तेरे गुनाह माफ हुए? तूने रिश्वत ली, तूने जुल्म किया, तूने बहुत कुछ किया, क्या किसी ने कभी बोला कि तेरे गुनाह माफ हो गए? ध्यान से सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना? हर हाकिम, हर जज, हर राजा, हर फकीर, हर अमीर अपनी गुनाहों की वकालत खुद करता है और नहीं मानता कि मैं गलत हूं, नहीं मानता मैंने गलती की,
नहीं मानता कि ये गुनाह मेरा है, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता, जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। नहीं होगा। मानो मानो हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, याकूब का खत, उसका 5वां अब्वाब, उसकी 2 आयत 15 और 16 ध्यान से सुनिए। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। देखो, खुदा ने कहा है, आप बोलते हैं कि कब तक ये मुसीबत रहेगी, आपके मन में भी आता है कब तक रहेगी ये मरी। मैं आपसे सवाल करता हूं, जब आई थी मरी, रात को आपको ख्वाब आया था कि कल मरी शुरू हो जाएगी? आप क्या जानते हो? कौन सा इल्म जानते हो? इसलिए जो दुआ ईमान के वसीला से होगी, ईमान, 2 कुरिन्थियों 4:13 में लिखा है, हम में ईमान की रूह है, ईमान की रूह है। तो क्या आपके ईमान की रूह है? ईमान है कि खुदा एक है? आप मानते हो कि खुदा एक है? शायद ज्यादा मानते होंगे। नहीं, खुदा था भी एक, है भी एक, रहेगा भी एक। हालेलुया, आमीन। बताओ बताओ, एक को मानते हो? कुछ हमारे इस्लाम में गलत फहमी है कुछ लोगों, हमारे अजीजों को। कुछ लोग उनको बताते हैं कि खुदा 3 है। किसी ने सवाल किया, 3 कैसे है खुदा? खुदा तो एक है, ला शरीक है, उसका शरीक ही कोई नहीं। तो कुछ कहते हैं कि खुदा 3 है, बाप है, बेटा है, पाक रूह है। अरे आपने बाप भी बोला, बेटा भी बोला, पाक रूह भी बोला, तो ये क्यों नहीं बोलते सच्चा जिंदा एक खुदा? ये पहला हुक्म है, तो उसमें लिखा सच्चा जिंदा एक खुदा। तो क्या 2 बना सकते हो? पूरी बाइबल में यीशु मसीह के मुंह में से एक भी लफ्ज नहीं निकला जो उसकी ओर से था। इब्रानियों 1 बार, कभी भूलना नहीं, 1 आयत, खुदा खुदा गॉड, अल्लाह ताला वाहे गुरु होते नहीं, वाहे गुरु होता है भाई। खुदा होते नहीं, होता है। वो खुदा होता है। खुदा नबियों के वसीले तरह बेतरह इस दुनिया से हम कलाम हुआ। नबियों के वसीला इस जमाने के आखिर में बेटे की अपने बेटे के वसीले बोला। खुदा ही है बोलने वाला, था भी वही, है भी वही और रहेगा होगा भी वही। आप सुन रहे हैं तो सुनो फिर ध्यान से। यहां लिखा है जो दुआ
क्या आपके पास ईमान नहीं? अगर आपके पास ईमान है तो क्या आपने दुआ नहीं की? अगर आपने दुआ की है तो वबा खत्म क्यों नहीं हुई? यहां तो लिखा है जो दुआ ईमान के वसीला से होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा, बीमार बच जाएगा, बीमार बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। अजीजों, ध्यान से सुनना। और 70 साल से लेकर आज तक मेरे मुंह से कभी मेरी खिदमत में आज तक लफ्ज नहीं निकला कि मैंने तुम्हें बचाया या मैंने तुम्हें शिफा दी। ये लफ्ज अल्फाज तो यीशु मसीह नहीं बोल सका। कुछ लोगों ने दीवारों पे लिख के लगाया हुआ है। सुन रहे हो? यीशु मसीह ने किसी को नहीं कहा मेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हे मेरी बेटी, ये ईमान तेरा था, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी। मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, मैं ब्लेसिंग कर रहा हूं। जा सलामती के साथ और इस बला से बची है। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि मैंने तुझे चंगा कर दिया, मैंने तुझे बचा लिया। यीशु मसीह ने कहा था शैतान की सजा मत पाओ। ये शैतान कहता है ईमान मेरा है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगा अच्छा कर दिया। मैंने बहुत लोगों को बोला कि अगर मेरे हाथ में कुछ होता तो मेरी मां बहुत मुझे प्यार करती थी, वो खुदा के पास चले गए। अगर मैं मरे हुओं को जिंदा कर सकता हूं, अगर मैं मरे हुओं को जिंदा कर सकता हूं तो मैंने अपनी मां को क्यों ना जिंदा कर दिया। मेरे पिताजी, उसकी डेथ हो गई तो मैं अपने पिता को क्यों नहीं कर सका। ये गलत गलत प्रोफेसी, ये गलत गलत दावे, ये गलत है, गलत है, गलत है, बहुत गलत है। दुआ करो ईमान के साथ, कब तक नहीं, जल्द हो जाएगा। पढ़िए। और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और खुदावंद उसे गिराएगा नहीं, उठा खड़ा करेगा, गिराएगा नहीं। ये तालीम बहुत गलत है, बहुत गलत है। जो दुआ करके किसी को गिरा देते हैं, गिराने वाला नहीं होता। लिखा है गिराने वाला नहीं, गिरे हुओं को उठाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। गिराने वाला नहीं होता, होता ही नहीं, है भी नहीं, हो सकता भी नहीं। वो गिरे हुए तंबू को, दाऊद के गिरे हुए तंबू को खड़ा करने आया, गिराने नहीं आया। आगे पढ़ेंगे हम। और अगर उसके गुनाह किए हो तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। गुनाह किए हो, ये मरी, ये मरी किसी देश की नहीं, ये सजा किसी देश की नहीं, किसी एक इंसान की नहीं। वो उन गुनाहों की सजा है
उन गुनाहों की सजा है। वो गुनाह आप जानते हैं, हमारे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, उसकी वाइफ मौत तक पहुंच गई। मतलब जो ईमान के साथ दुआ होगी उसके बायस बीमार बच गया, बच जाएगा, बच जाता है। खुदा मौत के बिस्तर से भी उठा के खड़ा कर देता है। बाफजले खुदा सब लोग जानते हैं कि कनाडा में हमारी बहन, हमारे प्रधानमंत्री की बीवी, खुदा ने उसको उठा खड़ा कर दिया, मौत में से निकाल ली है। दुआ तो करो, अरे झुक करके दुआ करो, दुआ गिर के करो, गिर के। हे तख्त पर बैठने वालों, तख्त से उतर कर गिर जाओ, अपने बच्चों के लिए गिर जाओ, अपने माँ बाप के लिए गिर जाओ, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए गिर जाओ और गिर कर दुआ करो खुदा के हुजूर। तो वबा रहेगी नहीं, मिट जाएगी, मिट जाएगी। आप कहेंगे मिट कैसे? मिट जाएगी। ये दोबारा लिख लो, ये दोबारा किसी देश में दाखिल नहीं हो सकती। 16 पढ़ेंगे। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। तुम अपने अपने गुनाहों का एक दूसरे के साथ इकरार करो। और सुनो, एक दूसरे के साथ अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। मैं मुलाजिम हूं, फॉर एग्जाम्पल, तो 8 घंटे के मैंने 1000 रुपया लेता हूं, 8 घंटे काम करके। तो मैंने 5 घंटे काम किया तो पैसे पूरे ले लिए। ये गुनाह, जिसने मुझे 1000 दिया, ये गुनाह मैंने उसके साथ किया। अपने अपने गुनाहों का इकरार करो एक दूसरे के साथ। जो आपने माँ बाप का गुनाह किया, बहन के लिए, भाई के लिए, बेटे के लिए, इन गुनाहों का आपस में इकरार करो। कैसे? जैसे ज़कई ने किया, जिसके घर में यीशु मसीह ने कहा, ज़कई आज कल नहीं, खुदा जो करता है वो कल नहीं, वो आज करता है। आज मैं तेरे घर में रहूंगा। ये ज़कई जल्दी उतरा, यीशु मसीह को घर लेके गया। तो एक दूसरे का गुनाह जो किया हुआ था, उसने बोला है, खुदा मैंने किसी से ने हक ले लिया, बताओ आप हक को अदा कर रहे हो या लोगों का हक मार रहे हो? हक अदा करो। हर एक के
घर घर में जाकर ये जकई ने कहा, माफ कर दो, मैंने आपका भी गुनाह किया, पड़ोस का भी गुनाह किया, समाज का भी गुनाह किया, मैंने उसका भी गुनाह किया, मेरे गुनाह मुझे माफ कर दो। तब आपस में एक दूसरे के साथ इकरार किया तो यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में वबा नहीं, निजात आ गई, हालेलुया, निजात आ गई, हालेलुया। निजात आ गई। आगे पढ़ेंगे। और एक दूसरे के लिए दुआ करो, अपने अपने गुनाहों का एक दूसरे के साथ इकरार करो, जो जो आपने गुनाह किया उसके लिए इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। ताकि तुम शिफा पाओ, शिफा पाओ। पुराने जमाने में एक बहन, उसने तौबा की, उसने बपतिस्मा ले लिया, दुआ करती रही और रोती रही, आए खुदा मुझे रूहुल कुद्दुस दे। तूने कहा जो तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, वो रूहुल कुद्दुस इनाम में पाएगा, तो मुझे इनाम क्यों नहीं मिला? खुदा मुझे इनाम दे, रूहुल कुद्दुस दे। बहुत रोई, आवाज आई, किसी का तूने हक मारा, जब तक ने हक आपके दिल में रहेगा तब तक नहीं मिलेगा पाकरू। पाकरू साफ दिल में आता है, जिस दिल में किसी का हक मार के रखा हुआ है, खुदा उनको रूहुल कुद्दुस नहीं देता। तो उस बहन ने सोचने लगी, तो पड़ोसन थी उसकी, पुराने जमाने की बात है, दुआनी देनी थी, तो उसने दुआनी वापस कर दी। बहन मुझसे गलती हुई, बहुत देर हुई, मैंने तेरी दुआनी वापस नहीं की, मुझे माफ कर दे। तो उसी वक्त घर गई, बैठ गई, तो रूहुल कुद्दुस से भर गई। इसीलिए लिखा है, जिधर रूहुल कुद्दुस का पहरा होगा, जहां रूहुल कुद्दुस होगा, जहां रूहुल कुद्दुस पाए हुए लोग होंगे, तेरे एक हाथ 1000, दूसरे हाथ 10,000 गिर जाएंगे, बाबा तेरे नजदीक नहीं आएगी। मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, इस दुनिया में, पूरी चाइना में, पूरी रशिया में, पूरे अरबों में, पूरी दुनिया में एक भी नहीं होगा इस वबा का शिकार जो खुदावंद यीशु मसीह परिवार लाता है। हालेलुया। एक भी नहीं होगा, हो सकता भी नहीं। आप होशियार रहो। कभी कभी आप सोचते हैं हमारे पास खाने को नहीं, हमारे पास पीने को नहीं, हमारे पास तेल नहीं, हमारे पास आटा नहीं। अजीजों, आप भूल गए हो। अरे उधर देखते हो, किसी के हाथों को देखते हो, किसी सरकार को मुजरिम ठहराते हो। देखो, मैं सवाल करता हूं, जवाब दो भाई साहब, जवाब दो। आप आटे की इंतजार कर रहे हो, चावल की इंतजार कर रहे हो आप, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, 9 महीने तक किसने खिलाया तुझे?
9 महीने तक किसने खिलाया तुझे? नौ महीने तक किसने खिलाया? उसी खुदा की ओर देखो। इस्राएल कहते थे कौन खिलाएगा? खुदा ने कहा जो सब्र करेगा, ईमान रखेगा, वो इंसानों की ग़िज़ा नहीं, वो फरिश्तों की ग़िज़ा खाया करेगा। हालेलुया, आमीन। ईमान तो रखो। आप समझ गए, भूख मरी ईमानदार के घर में प्रवेश नहीं करेगी, उसके घर में मटका खाली नहीं होगा। यही ईमान है। कुप्पी में तेल कभी खत्म नहीं होगा, यही ईमान है। उसने बोला कर्ज लेने वाले आए हैं तो बता मैं क्या करूं? तो उसने अलीशा ने कहा उस औरत को, मेरे घर में क्या है आपको देने के लिए? नहीं। अलीशा नहीं बोलता, अलीशा नहीं कहता मेरे पास तुझे देने के लिए क्या है? नहीं। अलीशा उसको कहते हैं जो उससे सवाल करता, तेरे पास है क्या? उसने बोला 1 कुप्पी तेल, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने कहा जा बर्तन अरात ले ले, सब बर्तन जमा कर ले। वो भी इकरार था। तब उसने बोला दरवाजा बंद कर ले। आप दरवाजा खोलकर ईमान की तलाश कर रहे हो। खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा था जब आपको भूख लगे दरवाजा बंद कर लो, जब आपको प्यास सताए दरवाजा बंद करो। खुदा चश्मे बहा देता है। हालेलुया। तब उसने बहुत से बर्तन जमा कर लिए। तो बताओ तेल जो आ रहा था बर्तनों में, वो कहां से आ रहा था? कौन सरकार दे रही थी? कौन लोग दे रहे थे? ईमान खराब ना करो, ईमान खराब लोगों का। जो सब्र करने वाले हैं ना, वो तो आसमानी मन्ना खाया करते हैं। आसमानी मन्ना जिसने मां के पेट में आपको खिलाया। घर में हमारी छत पे को काम करेगा ना, आवाजें आएंगी तो हम डिस्टर्ब होंगे। क्यों? सो नहीं सकते, आवाजें आती हैं। सुना आपने जब खुदा आपके कान बना रहा था तो मां डिस्टर्ब हो रही थी? जब खुदा आपके कान बना रहा था तो मां डिस्टर्ब हुई थी? वो तो आराम में सो रही है, आराम से सोई हुई है। एक बूंद गिरती है मटके में तो भर जाता है, बर्तन सब भर गए। तो मां ने कहा बेटा और कोई खाली बर्तन है तो ले आओ। तो बेटों ने कहा मां कोई खाली बर्तन नहीं रहा। बेटों ने पूछा मां तूने ये क्यों बोला कि बर्तन खाली और है तो लाओ? उसने बोला बेटा बर्तन तो भर गए, कुप्पी खाली नहीं हुई। कुप्पी खाली नहीं हुई। तो बताओ तेल अलीशा लेकर गया था
जो अलीशा होता वो तेल नहीं देता, वो उसी कुप्पी में खुदा की बरकत दिला देता है। हालेलुया। आंखें बंद करो, सिरों को झुकाओ। हम दुआ करेंगे, खुदा जरूर करेगा, ऐसा ही करेगा, होगा, जरूर होगा। आए खुदावन, ये तेरे बेटे, तेरी बेटियां, इन सबको बरकत दे, सबको बरकत दे खुदा। ये सारी रूहें तेरी हैं, ये सारी जानें तेरी हैं, सारे लोग तेरे हैं। अपने लोगों को बचा ले खुदा, यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आपको बरकत दे और ईमान दे। आमीन।